नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के संतोष साहनी जी। स्वागत है साहब। धन्यवाद धन्यवाद विपिन जी। कावड़ लेने जा रहे हैं लोग, आपका क्या प्रोग्राम है? आप भी जा रहे हैं या नहीं, या राजनीति में बिजी हैं? देखिए मेरा नाम संतोष है, तो निश्चित रूप से मैं हिंदू हूँ, लेकिन कांवड़ लेना, भंडारा करना और ये दुर्गा पंडाल, ये सब में मेरा कोई विश्वास नहीं है। क्यों? तो मैं नहीं, ऐसे ही मैं पूजा अपने घर में कर लेता हूँ। आप देखिए ये बहुत संवेदनशील विषय है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज की डेट में कहीं भी कोई धार्मिक यात्रा या कोई धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल पर जाइए आप, तो सेफ नहीं है। आपने देखा होगा अभी आप कैसे सवाल उठा रहे हैं, सेफ कैसे नहीं है सर? कहाँ सेफ है? आप देखिए ना, इलाहाबाद प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ, आज तक उसमें कितने लोग मरे किसी को कुछ पता ही नहीं है। जगन्नाथ में अभी जो जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में चल रही थी, भगदड़ हुई, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो भाई ऐसे जगहों पे जाके जहाँ हम सेफ नहीं है, जहाँ हम सुरक्षित नहीं है, तो इससे तो क्या आप मतलब? ये कैसे कह सकते हैं कि कावड़ यात्रा में आप सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था हर तरीके से चाक चौबंद है, दुरुस्त है। हाँ। गृह मंत्री कहते हैं, मैं नहीं कहता। नहीं, वो सही है, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो अभी देखिए ना, प्राइमरी स्कूल बंद हैं, चिकन मटन नॉनवेज की दुकानें बंद हैं, चलिए पूरे सावन भर, चलिए वो ठीक है। तो भाई शराब की दुकानें क्यों खोल के रखे हो, और उसको भी तुम मॉडिफाई करा के खोले हुए हो? अच्छा, मतलब ये कहना आपका शराब की दुकानें खुली हुई हैं? बिल्कुल, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लोग गांजा पी रहे हैं, पूरी यात्रा बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसमें मेरा कोई बिलीव नहीं होता है। और अगर ये मेरा मानना ये है कि अगर आप क्या कहना चाहते हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, नॉनवेज की दुकान बंद है तो नॉनवेज की दुकान भी बंद होनी चाहिए। स्कूल बंद किए हैं इन लोगों ने, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम से में हमको विश्वास नहीं है। मुझे शांति प्रिय तरीके से ईश्वर में की पूजा करना और शांति प्रिय तरीके से ईश्वर में विश्वास रखने में मैं विश्वास रखता हूँ। और मेरा मानना ये कावड़ यात्रा को आप शांति प्रिय नहीं मानते? मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ें करने से, देखिए, लाउड स्पीकर में चिल्लाने से ना तो अल्लाह सुनने वाला है, और ना कांवड़ यात्रा करने से और कंधे पे जल लेके घूमने से कुछ होने वाला है। सब लोगों की आस्था का विषय है भाई, मैं उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। जिनकी आस्था का विषय है, जो करना चाहते हैं, जो चिल्लाना चाहते हैं लाउड स्पीकर में, वो चिल्लाएं। जिनको कांवड़ यात्रा तो पुष्प वर्षा करती है हेलीकॉप्टर से और करती है, वो क्यों नहीं करेंगे? उनको तो यही चाहिए कि आप जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही आप अपने मूल प्रश्नों से हटे रहेंगे। आप जितना कांवड़ यात्रा, 2 महीने कांवड़ यात्रा करेंगे आप, 1 महीना सावन चलेगा, 1 महीना कांवड़ यात्रा करेंगे लोग, सब लोग कांवड़ यात्रा, पूरे टीवी पर कांवड़ यात्रा का न्यूज चलेगा, कहीं यहाँ मार दिया, कहीं वहाँ। क्या कहना चाहते हो, कांवड़ यात्रा लोग ना करें? देखिए, कांवड़ यात्रा से इस देश का और की शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आया है। कांवड़ यात्रा से इस देश के आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप धार्मिक रहिए। 2047 तक विश्व गुरु बनेगा, और क्या चाहिए आपको? अगर यही विश्व गुरु बनने का रास्ता है तो हम आज 80 वर्ष से तो यही करते आए हैं। 80 साल हो गया ना इस देश को आज़ाद हुए, 80 साल हो गया। 80 साल से हम लोग यही करते आए हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। आपको कांवड़ यात्रा से परेशानी है, आपको जो है विश्व गुरु बने उसमें भी आपका इंटरेस्ट कम नजर आ रहा है सर? ऐसे नहीं, कांवड़ यात्रा से हमको परेशानी नहीं है, और विश्व गुरु से भी हमको कोई परेशानी नहीं। हम चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, उससे भी आपको दिक्कत हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन कैसे बनाएंगे आप? कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने का मॉडल क्या है आपके पास? तो कहो जोर से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र आप कैसे बना देंगे भाई? आप कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बात ये नहीं है। पहले यहाँ क्राइम तो कम करिए। तो पहले तो ना एक बार क्या बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे भाई? हिंदू राष्ट्र का मतलब वह स्थान जहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग रहते हों। ऐसा तो है नहीं कि इस भारत में सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं। एक होता है आम का बगीचा, जहाँ सिर्फ आम होता है। एक होता है महुए के पेड़ का बगीचा, जिसमें सिर्फ महुए का पेड़ होता है। एक होता है पीपल का पेड़ का बगीचा, जहाँ पीपल के पेड़ होते हैं। जस्ट एक
मतलब एक फूलों का बगीचा होता है, गुलाब के फूल को बोलेंगे आपकी गुलाब के फूल का बगीचा, गेंदे के फूल के बगीचे को बोलेंगे आप गेंदे का फूल का बगीचा। लेकिन सोचिए कि एक बागीचा ऐसा होता है जिसमें आप हर सीधा तरह के घुमा फूल फिरा होते के हैं। ये कहना नहीं, चाह मैं रहे हो कुछ कि घुमा हिंदू नहीं- राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, आपका मतलब सीधा नहीं, सीधा आप ये हिंदू है। राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन आप किस बेस पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप मुझे ये बताइए, इस पूरे देश में जो पूरा भारतवर्ष है, आप सीधा सीधा घुमा रहे हैं, बगीचों का जो है वो दे रहे नहीं हैं नहीं आप। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस भारत में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ के मुसलमान कहाँ जाएंगे, यहाँ के सिख कहाँ जाएंगे, यहाँ के पारसी कहाँ जाएंगे? या तो सबको एक अलग अलग आप राष्ट्र देंगे, और वो हो नहीं सकता है। तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ना वो रहे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं, कर देगी सरकार, क्या भाई, दिक्कत है? ऐसे घोषित करने से तो क्या फायदा है? ऐसे घोषित करने से तो कल घोषित कर दीजिए, किसको क्या फर्क पड़ता है? हिंदू राष्ट्र घोषित करिए या कोई भी राष्ट्र घोषित करिए ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जरूरत, अब मुझे जो फर्क पड़ता है अच्छी सड़क से पड़ता है, बिजली पानी से तो अब पड़ता तो है। सड़कें तो बहुत बेहतर हैं, देखिए आप। अरे भाई, आपके घर तक जहाँ के आप रहने वाले हैं गाड़ी कितनी स्पीड से जाती है। देखो सर, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज हमारे दिल्ली से हमारे घर तक या हमारे घर से लखनऊ तक की सड़क बन गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे भारतवर्ष की सड़क बन गई। और अगर सड़क बन गई तो अभी रेलवे पे काम करना है, अभी शिक्षा पर काम करना है, अभी स्वास्थ्य पर काम करना है, अभी क्राइम लेवल को बढ़ाना। सरकार का एक काम ऐसा बता दो जिससे आप संतुष्ट हो। देखिए, सरकार के किसी भी काम, देखिए सरकार तो काम करती है, सरकार अपने लेवल पे जो जितना एजुकेटेड है, जो जितना कैपेबल है, उस हिसाब से अपने अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करता है। और एज ए मतलब पब्लिक, कोई ऐसा काम तो बताओ जो अच्छा हो आपकी नज़रों में। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि नो डाउट इंफ्रा जो रोड का काम हुआ है इस देश में, उस पे वो कहीं तक ठीक है, और वो एक अच्छा सबसे बुरा काम जो नहीं हुआ, देखिए बुरा काम, एजुकेशन सबसे खराब स्थिति में है पूरे देश का। रोजगार, बेरोजगारी जो है सबसे चरम पर है इस देश में। और सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की बात, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी में आप ये समझिए चाइना आपके ऊपर हावी हो रहा है, चाइना एंट्री कर ही रहा है। पाकिस्तान का अभी सिचुएशन आप देख ही लिए हैं। नेपाल से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। इधर जो है म्यांमार से आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं। बात सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो है नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे, स्वास्थ्य के लेवल, विदेश मंत्री अपनी भूमिका बढ़िया तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ विदेश ना? मंत्री या प्रधानमंत्री कौन निभा नहीं पा रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन जहां तक बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी हम लोग बहुत खराब कंडीशन में हैं। और हमारा सबसे जो खराब स्थिति है, जो आज के डेट में बेरोजगारी की कंडीशन है, भारतीय इतिहास को आप उठा कर देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारी अब तक की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे हम हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर कर्जे हैं। काला धन लेके आने के लिए बोले थे, काला धन जो 2014 में था उससे 15 लाख का दुख है आपको? हमको कोई दुख नहीं है। जो ये बोले थे कि काला धन हम लेकर आएंगे, वो स्विस बैंक में काला धन 4 गुना हो गया। ये बोले थे कि हम अब आप एक चीज़ समझिए, जो आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान के एक नागरिक के ऊपर कर्जा 2014 में था, उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है। तो आप एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, आप पत्रकार हैं, आप भी इस देश के निवासी हैं। मैं एक संतोष साहनी, मैं भी इस देश का निवासी हूँ। ये आप भूल जाइए कि आप पत्रकार हैं, हम भूल जाएं कि हम नेता हैं। हम उसके पहले इस देश के नागरिक हैं। क्या आप ऐसी सरकार को सहयोग करेंगे जो आपको कर्जे में बढ़ाए, या ऐसी सरकार चाहेंगे जो आपको कर्जे से उबारे? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू आपका है। सिंपल सी बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी एक जनरल आदमी यही बोलेगा कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे ऊपर से कर्जा हटाए, कम करे। ऐसी सरकार हम नहीं चाहते हैं। तो इस लेवल पे ये सरकार जो है बिल्कुल फेल है। कर्जा वर्जा किसी को नहीं चाहिए, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हो। और संतोष जी ने जो सवाल उठाया कर्जे वाला, अब कर्जे से तो हर आदमी परेशान है, त्रस्त है, और सब यही चाहते हैं कि सरकार ऐसा काम करे कि जो आम लोगों का कुछ भला हो सके। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।